शांति। यहाँ जो भाई बहनें उपस्थित हैं, अधिकतर कन्नड़ भाषी होंगे। एक बात मुझे समझानी थी कि हमारी बहनें हिंदी में क्लास भी कराती हैं, बोलती भी हैं। एक ही दिक्कत यह आती है कि हिंदी भाषा में स्त्रीलिंग पुल्लिंग होते हैं, नपुंसक नहीं होता है। बाकी सब भाषाओं में स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसक लिंग, तो वो का की का व्यत्यास अवश्य भासता है आप लोगों को। फिर भी उनकी मेहनत श्लाघनीय है। आज का जो विषय पास विद ऑनर, मैं जो आपसे रूबरू हूं, बोल रहा हूं, ये निश्चित है कि मैं कोई पास विद ऑनर नहीं हूं। तो पास विद ऑनर जो नहीं है वो पास विद ऑनर बनने के लिए कैसे कहेगा? तो हम जो ज्ञान सुनाते हैं वह पास विद ऑनर कराने वाले पिता परमात्मा का ज्ञान, उस ज्ञान पर चल करके हम सब पास विद ऑनर बनने के रास्ते में हैं, पथिक हैं। हाँ, यदि निश्चित रीति से ये कहें कि भाई पास विद ऑनर हैं क्या अभी वर्तमान समय, तो कहेंगे हाँ, वो हमारी दादियां हैं। क्योंकि इन्हों के सामने गत 80 वर्षों से जो लक्ष्य है वह यही है कि जैसे आज बाबा ने सवेरे मुरली में कहा कि बच्चे नई दुनिया आनी है, तो नई दुनिया में जो पहले पहल आएंगे 9 लाख आएंगे, तो 9 लाख तो कम से कम पास विद ऑनर होंगे ही होंगे। तो क्या करना पड़े पास विद ऑनर बनने के लिए? इस कभी बाबा ये भी कहते, बच्चे ये जो नए नए आप आते हो तो आप पुरानों से भी ज़्यादा आगे जा सकते हो, क्योंकि अब ज्ञान जो है ना वो हमारे सामने स्पष्ट है। पहले जो दादियों के सामने ज्ञान था वह अज्ञात था, क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, उनको कोई स्पष्ट नॉलेज नहीं थी। परंतु बाबा था और बाबा उनको एक चुंबक की तरह खींचे रखा और उन्होंने अपने जीवन को बाबा की श्रीमत के आधार पर ढाला। आज जैसे आप देखेंगे मुरली में है, मर्यादा पुरुषोत्तम माना पास विद ऑनर। मर्यादा पुरुषोत्तम बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? सरल उत्तर बाबा ने दिया, मर्यादाओं को फॉलो करना पड़ेगा। वो क्या मर्यादाएं हैं? तो बाबा कहे, बच्चे जैसे ही ब्राह्मण बनते हैं तो बाबा मर्यादाएं आपकी बुद्धि में डाल देता है। क्योंकि यह ज्ञान कोई पुस्तकीय ज्ञान, शास्त्रीय ज्ञान नहीं है।
जहां सुनना पढ़ना होता है, कोई चले कोई न चले। ऐसे जरूर कहा गया है कि किम कर्तव्यम किम अकर्तव्यम तत्र शास्त्र व्यवस्थितौ। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसके लिए शास्त्र बने हुए हैं। परंतु भगवान उवाच यह है कि बच्चे ये शास्त्र पढ़ते 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 मनुष्य नीचे ही उतरते आते हैं। ये भी जैसे कि ड्रामा प्लान अनुसार होता है, उतरना ही है। क्यों? क्योंकि पतित से पावन, दुखी से सुखी, नीच से ऊंच, भ्रष्ट से श्रेष्ठ बनाने का जो सुंदर कार्य है वह पिता परमात्मा ही करते हैं। परंतु करेंगे हम बच्चों के माध्यम से, क्योंकि बाप को साकार व्यक्ति चाहिए। जैसे वो बाबा ने साकार ब्रह्मा को चुना, दादियों को चुना, और फिर हम बच्चों को भी उसने ही चुना है। हम कोई नर से नारायण बनने का ज्ञान यहाँ ब्रह्मा कुमारी में मिलता है यह सोच करके नहीं आए थे। हम तो जैसे दादी जानकी का गीत है, चलते चलते कोई रास्ते मिल गया, तो हम भी रास्ते चलते थे, तो बीच मार्ग में यह ज्ञान हमें नसीब हुआ, मिला। और जो चल रहे हैं, कई बार मुझे महसूस होता है कि हम अपनी मर्जी से नहीं बल्कि वह चला रहा है, क्योंकि यह ज्ञान इतना सरल है और उतना ही क्लिष्ट कष्टकर है। मेहनत कश व्यक्ति ही इसे कर सकता है, क्योंकि गत 63 जन्मों में हमने जो स्वभाव संस्कार आदतें बना रखी हैं वह कोई आत्मा के उन्नति के लिए नहीं है, बल्कि आत्मा की अवोन्नति हुई, आत्मा नीचे ही उतरती आई। अब फिर से ऊंची स्थिति में जाना, यह फिर मेहनत की बात है। तो मेहनत भी थोड़ी थोड़ी हमको करनी पड़ेगी। बाकी जो निर्देशन है वो रोज बाप बैठ बच्चों को देते हैं। वैदिक साहित्य में एक सूत्र है जिसको हम कहते हैं पुरुष सूक्त। उसमें ये कहा गया है कि तन्मे मनः संकल्प शिव संकल्पमस्तु, वह मेरा मन शिव संकल्प करने वाला हो। तो यह पास विद ऑनर बनने के लिए सबसे श्रेष्ठ पॉइंट है कि मेरा वह मन शिव संकल्प सिद्ध हो। अब ये शिव संकल्प क्या है? तो बाप कहता है, बच्चे बाप यहाँ आया ही हुआ है नई दुनिया बनाने, यहाँ आया ही हुआ है सुखमय संसार बनाने, यहाँ आया ही हुआ है पवित्र दुनिया बनाने, यहाँ आया ही है नर से नारायण बनाने। तो ऐसी जो विद्या जिसको कहते हैं नरो नारायण, वो भगवान हमको दे रहा है। यह भी हम सब का भाग्य है कि हम वैसी विद्या ले रहे, जबकि 700 करोड़ दुनिया में और 130 करोड़ मनुष्य भारत में हैं। इतने मनुष्य होने के बावजूद भी हम बाबा के बच्चे गिने चुने हैं। अभी भी काउंटिंग 9 लाख के है, तो 9 लाख कोई ज़्यादा संख्या नहीं है। हाँ, करोड़ों आत्माएं इसका लाभ ले रही हैं आज वैज्ञानिक साधनों के मुखांतर, परंतु प्रैक्टिकल जो लाइफ बनती है वह तो प्रत्यक्ष बाबा की मुरली सुनने और केंद्र पर आने और इस दैवी परिवार का एक सदस्य बनने के बाद ही शुरू होता है। तो इसीलिए हम ये चाहते हैं कि यहाँ हम अच्छे से अच्छा बने, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बने। तो उसके लिए
बाबा के दो मंत्र काफ़ी हैं। एक है मन मना भव, एक है मदियाजी भव। क्योंकि दूसरे जहाँ भी देखेंगे आप मंत्र होता है, कोई ओम नमः शिवाय बोलेगा, ओम नमो भगवते नारायणाय बोलेगा, जय श्रीमन नारायण बोलेगा, जय श्री कृष्ण बोलेगा। पर बाबा ने वैसा मंत्र न दे करके कहा मन मना भव। क्यों ऐसे कहा? क्योंकि आज मानव त्रस्त है, दुखी है, अशांत है। उसका कारण उसके ही संकल्प या उसका ही मन है और कुछ भी नहीं है। क्योंकि वह अपने ही संकल्पों के कारण से दुखी, क्योंकि उसके अंदर जो संकल्प हैं वह उसने ही जमा करके रखे हैं करीब करीब 2500 साल से। जब से नीचे उसका उतरना हुआ द्वापर से, तो उसके अंदर जैसे आज बाबा ने कहा कि बच्चे देहाभिमान जैसे आते जाता है, वैसे वैसे उसके अंदर ये विकार आते जाते हैं। और विकारों का प्रभाव जैसे बढ़ता जाता है, ऐसे उसके अंदर जो संकल्प हैं वह फिर दुसंकल्प बनते हैं, वह फिर विकल्प बनते हैं। और उन विकल्पों का नतीजा रिजल्ट यह होती है कि वो मनुष्य को दुखी, अशांत और रोगी बना देती है। कई बार मैं प्रश्न पूछता हूँ कि भाई आत्मा रोगी बनती है कि शरीर रोगी बनता है? तो बहुतेक उत्तर आता है कि रोगी शरीर बनता है। परंतु ऐसी ये गलत धारणा है कि रोगी शरीर बनता है। हमने देखा हमारे यज्ञ में, हम सब कई बार हमारे भाई बहनें संकल्प करते थे कि दादी प्रकाशमणि हमारे सामने थी और अंतिम दिनों में उनकी हेल्थ ठीक नहीं थी। परंतु मैंने देखा कि कोई भी उनसे, सब हम विचलित हो सकते थे पर वह आत्मा विचलित नहीं थी। कोई भी जाता तो कहती मैं ठीक हूँ। तो हम, रोग हमको आता है परंतु हम रोगी नहीं बनते हैं ब्राह्मण कुलभूषण। क्योंकि रोग लौकिक दुनिया में वो चाहते हैं एग्जिबिट करें, प्रदर्शित करें, लोगों से अनुकंपा लें। पर हम ये चाहते हैं कि हमारा हिसाब किताब चुकता हो रहा है, हमारे कर्म का खाता चुकता हो रहा है। ये बीमारी भी हमारी स्थिति को टेस्ट करने का एक साधन है, ऐसी हमारी मान्यता है। इसीलिए तब भी हम मन को, माना हमारे संकल्पों को स्थिर रखते हैं कि ये क्या हुआ, क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा हम नहीं सोचते हैं। क्योंकि ये होना ही था जो हो रहा है, और जब हो ही रहा है तो उसको हम खुशी खुशी अनुभव करेंगे। इसीलिए कि ये जो मन है संकल्पों की पूंजी है, संकल्पों का पुलिंदा है, संकल्पों का गोडाउन जैसे है। तो वो हम आप देख रहे हैं कि कहाँ तक इस मन के अंदर जो विकृत संकल्प हैं, जो विकल्प हैं, उन संकल्पों को कितना हम नीचे तक दबा देते हैं। क्योंकि आत्मा अविनाशी है, ये सब मानते हैं। अब आत्मा अविनाशी है तो बाबा कहता है बच्चे ये मन, ये बुद्धि, ये संस्कार भी आत्मा में ही होते हैं। तो होते हैं तो ये विकारी संकल्प, ये विकारी संस्कार भी आत्मा में ही रहेंगे, आत्मा से बाहर कहाँ जाएंगे। मगर वो इतने नीचे तक चले जाते हैं कि आगे द्वापर तक वो अपना मुंह नहीं दिखाते। इतनी मेहनत हमको करनी पड़ती है। होते अंदर ही हैं। बाबा कहेगा विकार भस्म होते हैं। भस्म होने का तात्पर्य ऐसा नहीं है कि वो निर्नाम हो जाते हैं, नहीं, आत्मा के भीतर माना मेरे अंदर ही रहते हैं और वो इतने गहराई में चले जाते हैं कि वो फिर यहाँ दिखाई नहीं पड़े, बाहर न निकले। इतनी मेहनत हमको करनी पड़ती है। जैसे ये कहा गया, आर्किमिडीज एक वैज्ञानिक था, उसने एक सिद्धांत हमारे सामने रखा, जितना आप एक वस्तु अंदर डालते जाएंगे उसके आकार के उतना ही बाहर निकलता है। तो ऐसे ही हम जितना सकारात्मक संकल्प, पॉजिटिव संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प, दिव्य संकल्प, बाबा के ईश्वरीय ज्ञान के संकल्प जितने हम आत्मा में भरते जाएंगे, अपने में भरते जाएंगे,
उतना उतना वो जो देह अभिमान के संकल्प हैं वो जैसे गहराई में तले में चले जाएंगे। जैसे कई बार बाबा कहता है बच्चे तुम मास्टर सागर हो, और सागर का काम है या तो वो कचरे को किनारे फेंक देगा या तो अपने तले में उसको जज्ब कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। ऐसा ही ये कार्य आज हम बच्चों को करना है। यदि पास विद ऑनर बनना होगा तो ये मेहनत जरूर करनी है कि ये जो मन जिसको बोलते हैं, मन जीते जगत जीत, माना संकल्प जो हमारे दैहिक हैं, बॉडी कॉन्शियस के हैं, उससे निकल करके जितना हो सकता है उतना अपने संकल्पों को हम सोल कॉन्शियस में परिवर्तित करेंगे। और परिवर्तित करने की प्रक्रिया बाबा ही हम बच्चों को सिखाते हैं कि बच्चे सवेरे सवेरे जागो। जैसे मैंने देखा कि हम बचपन में जो सीखे हैं वो हमारे अंदर ऑटोमेटिक बाहर निकलता है। जैसे अभी में हम कहीं बोलते हैं, भाषण करते हैं, तो वो जो टेंडर एज में, टीन एज में हमने सीखा है भाषा या ज्ञान, वो हमारे मुख से ऑटोमेटिकली निकलता है। और आज जो पढ़ते हैं, आज का आज हम पढ़ेंगे, बोलेंगे और भूल जाएंगे, पर वो परमानेंट जैसे अंदर धंस। ऐसे ही अर्ली मॉर्निंग ब्राह्मी मुहूर्त में जो हम लोग ग्रहण करते हैं पॉजिटिव थॉट्स को, वो विचार, वो संकल्प जैसे कि हमारी धरोहर बन जाते हैं, हमारी प्रॉपर्टी बन जाती है। तो वो प्रारंभिक अवस्था जो आत्मा की सवेरे सवेरे की है, वह वैसी ही है जैसे बचपन होता है किसी का। जैसे बचपन में जो सीख होती है वो बुढ़ापे तक चलती है, तो ऐसे ही सवेरे जो सीख होती है वो रात, शाम, देर रात तक भी हमारे अंदर रहेगी। और वैसा ही संस्कार जमता जाएगा तो आत्मा श्रेष्ठ बनती जाएगी और आत्मा अपनी अंतिम परीक्षा में पास होगी। तो इसीलिए ये कहा कि मन मना भव, इस मन से वही संकल्प निकालो जो जिन संकल्पों को बाबा निकालते हैं। क्योंकि बाबा एक दिन मुरली में कह रहे थे, मैं कोई द्वापर से तुम बच्चों को देखता नहीं हूं कि कौन क्या करता है, कैसे करता है, कहाँ कोई दुखी है, कहाँ कोई अशांत है, कहाँ प्राकृतिक विपत्तियां हो रही हैं, ये बच्चे मैं नहीं देखता हूं। परंतु जब मेरे आने का समय होता है तो ऑटोमेटिकली मेरे अंदर संकल्प आता है कि अब मुझे जाना है, और मैं आता हूं। पर आने के पहले सूक्ष्म लोक का निर्माण करता हूं, वहां सूक्ष्म ब्रह्मा को प्रतिष्ठापित करता हूं, क्योंकि उसके बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। कई बार बाबा ने मुरली में ये भी कहा कि ये जो दादा है इसको मैंने इसके बचपन से ही दृष्टि रखी है और देखा कि ये भुगरे बेचने वाला जाकर के वज्र वैडूर्य का व्यापारी बने और उन दिनों का करोड़पति बने, ताकि उन पैसों से यह यज्ञ करीब करीब 14 से 16 साल तक चल सके। इतनी संपत्ति उसने जमा करवा दी बाबा ने। तो इसीलिए ये भी ध्यान पर रखने की बात है कि बाबा जैसे कहता है कि बच्चे, जब से तुम ज्ञान में आए हो, माना तुम्हारे ज्ञान के बचपन के दिनों से मेरी दृष्टि तुम्हारे ऊपर है, और मैंने तुम्हें तुम्हारे तन का, धन का जो व्यवस्था चाहिए वो मैं करता रहा हूं। आप अनुभव करेंगे, जिस दिन से हम ज्ञान में आए हैं ना, उस दिन से ऑटोमेटिकली हमारी मानसिक स्थिति भी अच्छी होती है, शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा होता है, और आर्थिक संपत्ति की दृष्टि से भी हम श्रेष्ठ बनते जाते हैं। ये हमने अनुभव किया है। जैसे यह यज्ञ एक कमरे से निकल करके आज वैश्विक बना, ऐसे ही हमारी स्थिति भी लौकिक दृष्टि से या अलौकिक दृष्टि से, लौकिक से भी इतनी हमें ताकत आती है कि हम बाबा के यज्ञ को संभाल सकते हैं। बाबा ने कहा, तुम यह जो यज्ञ है, ईश्वरीय यज्ञ, इसके तुम, जैसे प्रसिद्ध है अश्वमेध यज्ञ, तो वो अश्वमेध जहां अश्व का यज्ञ में स्वाहा करना होता है, तो बाबा कहता है जिस दिन से तुमको ज्ञान मिला उस दिन से ये जो तुम्हारा शरीर मिला हुआ है संगम युग का, ये ब्राह्मण कुलश्रेष्ठ शरीर है, और इसके माध्यम से तुम सेवा कर सकते हो।
यदि संकल्प भी तुमको करना है ना, तो भी ये शरीर तुमको चाहिए। और ये शरीर कैसा भी है, इसको पकड़े रखो। 2-1 दिन पहले भी बाबा ने कहा कि समझो पुनर्जन्म हुआ तो वो 2-4 साल का बच्चा क्या ज्ञान को ग्रहण करेगा, क्या श्रेष्ठ बनने का पुरुषार्थ करेगा, बच्चे कर नहीं सकता है। तो इसीलिए इस शरीर को पकड़े रखना है, क्योंकि कहा गया है कि शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। यदि कोई आप अच्छा कार्य करना चाहते हैं तो आपको ये शरीर जरूर चाहिए। बाबा की याद करना चाहते हैं तो भी शरीर चाहिए, बाबा का ज्ञान सुनाना चाहते हैं तो भी शरीर चाहिए, बाबा के ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए उपयोगी फिर ये शरीर ही बनता है। धारणा के लिए भी शरीर ही चाहिए, क्योंकि शरीर के माध्यम से ही आत्मा बाबा के गुणों को प्रत्यक्ष कर सकती है। हम शांत मूर्त हैं, हम आनंदित हैं, हम श्रेष्ठ हैं। हमारी जो आंतरिक चारित्रिक व्यवस्था है वह बाहर दिखाई दे लोगों को, वह शरीर के माध्यम से ही होती है। इसीलिए शरीर को ठीक ठाक रखना ये हमको पास होने के लिए बहुत जरूरी है। नहीं तो ऐसे ही जैसे लौकिक लोग आज खा पी करके मौज से रहते, तो भगवान बाप ने भी कोई खाने पीने के लिए कमी नहीं रखी है। फिर भी बाबा ये कहता है कि समनिद्रा आहार, निद्रा आहार ये भी सम सम चाहिए, बराबर बराबर चाहिए। न ज़्यादा खाएं न कम खाएं, न ज़्यादा सोएं न कम सोएं, क्योंकि बाबा ने गारंटी दी है सतयुग में है ना, बच्चे वहाँ डबल सोना होता है। एक सोने के महल होते हैं और फिर वहाँ क्या करेंगे, न मुरली सुनना है, न योग करना है, न ईश्वरी सेवा करनी है, बस मौज करना है और क्या है। तो वो वही कर सकते हैं जो थोड़ी मेहनत यहाँ करते हैं। थोड़ी मेहनत हम इसलिए कह रहे हैं कि कहा गया है कि स्वल्पम अपि अस्य, इस ज्ञान का यदि थोड़ा भी हम पुरुषार्थ करेंगे अपने जीवन में तो ऑटोमेटिकली बहुत सारी प्रारब्ध हमको मिलती है, बहुत सारी प्राप्तियां हमको होती हैं, क्योंकि यह ज्ञान बच्चे बहुत सुखदायी है, ऐसे बाबा कहते। इसीलिए ऐसे सुख देने वाले हमको भी सुख देते हैं और हमारे माध्यम से दूसरों को भी सुख मिलता है, क्योंकि सुखदाता के बच्चे फिर सुखदाता ही होते हैं ना। इसीलिए ये भी मेहनत करनी पड़ती है कि हम कैसे उस बाप के अंदर जो सुख के संकल्प हैं उनको हम अपने अंदर धारण करें। क्योंकि बाबा जैसे ब्रह्मा को कहता है कि ब्रह्मा मेरी पत्नी है, वन्नी है, तो वन्नी के अंदर जो ज्ञान का धारणा है वह कितनी परफेक्ट हुई। तो ऐसे ही हम भी जो ब्रह्मा है उसको हमको कहा जाता है कि तुम भी ब्रह्मा बाप समान, मास्टर ब्रह्मा या ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं। तो फिर उन जो ब्रह्मा में है वह फिर हमारे अंदर भी आना चाहिए। यह भी नियम है, जैसा बाप वैसा बेटा। तो शिव बाबा को फॉलो करने की बात नहीं है ना, फॉलो करना है ब्रह्मा बाप को। तो ब्रह्मा बाप को फॉलो करना बहुत मेहनत की बात है। हम कहीं भी जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो हमारे भाइयों से पूछते हैं कि बाप समान बनना है, ब्रह्मा बाप समान बनना है, तो ब्रह्मा बाप ने जो त्याग किया वैसा त्याग करने वाला बाप कौन मिलेगा? हाँ, ब्रह्मा बाप जैसा त्याग करने वाला कौन मिलेगा? कौन मिलेगा? बहुत मुश्किल है ना, क्योंकि हर एक अपने पीछे अपनी दुम लटका रखा है। कोई की बीवी है, कोई का बच्चा है, कोई की कुछ है, कोई का क्या है, मतलब कुछ ना कुछ है जो छोड़ नहीं पाते हैं हम लोग, क्योंकि उसने अपना अपना कुछ नहीं रखा। ब्रह्मा बाप जो पहला पांचवी दानर सोल है, आत्मा है, आत्मा ही तो है ना। उसका एक ही कार्य, एक ही कारण है कि उसका अपना अपना कुछ नहीं था। जो था वो ईश्वर का था।
तो यहाँ पर मैं कई बार कहता कि जैसे हम भक्ति मार्ग में ये कहते आए कि तुदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, तेरा तुझको लागे क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे, इसमें बोलते थे। तो हमने ये देखा कि भगवान का भगवान को दे रहे हैं। तो परंतु अब बाबा कहता है कि बच्चे, मैं भी कोई शांति धाम से रुपये नोट नहीं लाए थे। मैंने मैं जब शांति धाम से आया तो मैंने कोई सोना चांदी हीरे नहीं लाया था, वो तो तुम्हारा ही था, आप बच्चों का ही था, और आप बच्चों का लेकर के फिर आप बच्चों को ही देता हूं। जो हमने भक्ति में कहा कि तेरा तुझको अर्पण, वो संगम युग में भगवान बच्चों को कह रहा है कि बच्चे तेरा तुझको अर्पण। बाबा का कुछ नहीं लगता है। तो बाबा के पास क्या है? बाबा के पास ज्ञान रत्नों का खजाना, जो आकर के बाबा कहता है बच्चे मैं अपने पास कुछ भी नहीं रखता हूं, सारा ज्ञान का वखर यहां पर आकर के खाली करता हूं, जो तुम बच्चों को फिर नर से नारायण बना देता है। तो ऐसा ब्रह्मा बाप के जैसा बनने का जो कार्य है हमारे सामने, वह उस हमारा लक्ष्य रहे कि हमको उतना त्याग करना है तन से, मन से, धन से, जितना ब्रह्मा बाप ने किया। ये बहुत मेहनत की बात है, मैंने जहाँ तक देखा है। और ऐसे ही माताएं इतना त्याग करें, जितना जितना दादा लेखराज माना ब्रह्मा बाप की जो लौकिक युगल थी जसोदा मैया, उसने क्या त्याग किया। हर माता यही सोचती है, हर माता करवा चौथ का व्रत रखती है तो यही भगवान से प्रार्थना करती है कि हे भगवान ऐसा पति मुझे 7-7 जन्म मिले। मगर यशोदा मैया को ये पता था कि अगले जन्म में ओम राधे या मम्मा उनकी युगल बनेगी। तो ये कितनी वंडरफुल बात थी, और उसने कितना त्याग किया यज्ञ में, और कैसे ही वो त्याग मूर्ति आत्मा एक श्रेष्ठ कार्य हमारे सामने रख करके गई। तो वो 5वीं दानर है। निश्चित ही ऐसी आत्माएं जिन्होंने इस जन्म के सब कुछ को, सब सर्वस्व को त्याग किया। क्योंकि ऐसे कहा जाता है त्यागाद भाग्य है, त्याग से ही भाग्य बनता है। तो हमने क्या त्याग किया है? कहते हैं हमने क्या त्याग किया है? तो हमने तो थोड़ा बहुत त्याग किया है। उससे पास बन सकते हैं, पास हो सकते हैं, और 5वीं दानर बनने के लिए ब्रह्मा बाप या ये जो दादियां हैं उनको हम सामने रखना पड़ेगा। तो इसीलिए कहा कि मन मना भव का ये तात्पर्य बाबा को याद करो। ठीक है, बाबा को याद करते हैं, परंतु हमारे संकल्प इतने सुदृढ़, इतने श्रेष्ठ और दृढ़ हो जो ब्रह्मा बाप के होते। जैसे ब्रह्मा बाप ने यही निश्चय रखा कि नई दुनिया आई की आई और ये पुरानी दुनिया गई की गई, और पुरानी नई दुनिया को लाने के लिए उसने ये नहीं कहा कि बाबा है ना, ना, उसने अपने आप को समर्पित कर दिया। तब भी जाकर के वह श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आज इतने हजारों लाखों करोड़ों आत्माओं के आगे एक आदर्श मूर्त बन गया। माना कि हम आत्माएं जो रोज रेगुलर हैं वो कम है, परंतु जो आत्माएं इस ज्ञान को लिए हुए हैं या समझे हुए हैं या सुनते हैं, जहाँ तहाँ हम ये अनुभव करते हैं कि चलो पॉजिटिविटी तो आती है, धीरे धीरे ये ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान अच्छा है। भले हम इसको फॉलो नहीं कर सकते, कुछ एक नियम इसके कड़े हैं जिस पर हम नहीं चल सकते, वो बात अलग है। परंतु ये बात तो निश्चित है ना कि ये अच्छा ज्ञान है। ये भी एक लहर, एक वायुमंडल बनना चाहिए। क्योंकि कई बार हमारे सामने नहीं नहीं ये ब्रह्म कुमारियों का ज्ञान कोई प्रैक्टिकल लाने योग्य नहीं है, ऐसा लोग समझते हैं। परंतु नहीं, आज वो भावना बदल रही है ना। तो ऐसा ब्रह्मा बाप के जैसा कि भाई नई दुनिया आई कि आई, और उसमें मेरा क्या त्याग, मेरी क्या तपस्या लग सकती है, कितना मेरा कार्य उसके प्रति है, यह भी हम चेक करेंगे जहाँ तक हो सकता है। क्योंकि हमारी चेकिंग कैपेसिटी अच्छी भी हो जाए, पर मेरा जहाँ तक अनुभव है कि हमारी चेंजिंग कैपेसिटी उतनी नहीं है। अच्छा तो लगता है, जैसे बाबा कहता है बच्चे मुरली सुनते समय तुम बच्चों को ज्ञान बड़ा अच्छा लगता है,
जैसे ही तुम मुरली सुन करके केंद्र के बाहर जाते हो तो माया मावशी बाहर बैठी रहती है, ऐसा तमाचा मारती है कि वहाँ का वहाँ, यहाँ का यहाँ हो जाता है। ऐसा भी हम अनुभव करते हैं। इसीलिए यह जरूरी है कि कितना हम संकल्पों को शिव बनाते हैं। माना जैसे कहा गया ना कि शिवम भद्रम कल्याणम मंगलम शुभम, कि शिव जो है वो कल्याणकारी, मंगलकारी, शुभकारी, ऐसे हमारे संकल्प चले। ये बहुत मेहनत की बात है। बुरे से बुरा व्यवहार करना या अच्छे से अच्छा व्यवहार करना नहीं, इन रिवर्स बुरे से अच्छा व्यवहार करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल जरूर है, परंतु करना पड़ेगा यदि हमको श्रेष्ठ पद प्राप्त करना होगा। ये तो विश्वास है कि हम सब जितने हैं जो जो ज्ञान में चल रहे हैं और हमारे जो गृहस्थ संबंधी हैं, ये सब सतयुग में आने वाले हैं। क्योंकि प्रारंभिक जो सतयुग की संख्या है वो 9 लाख की है, परंतु अंत त्रेता के अंत तक हम 33 करोड़ देवताओं का गायन है। तो वो मित्र संबंधी भी आएंगे जरूर, परंतु शर्त यह है कि हम कितना श्रेष्ठ पद प्राप्त करते हैं। सतयुग में आना अब कोई बड़ी बात नहीं है हमारे लिए, पर बात यह विश्वसनीय है कि हम कहाँ तक उच्च पद पा सकते हैं, कितना श्रेष्ठ पद पाएंगे। वह पद हमारे पुरुषार्थ के आधार पर है। अब ये पुरुषार्थ, बाबा कहता आज भी मुरली में कहा कि बच्चे बाप पुरुषार्थ कराते हैं। तो ये देखा गया है कि ये शरीर है, चाहे वो स्त्री का पुरुष का वो अलग बात है, परंतु पौरुषेय एक शब्द है कि हम जो आत्माएं कम अशक्त हुई हैं, कमजोर हुई हैं, हमारे अंदर शक्ति नहीं है, हम खाली खाली हैं, तो उसको भरना, खालीपन को, वैक्यूम जो क्रिएट हुआ है वो भरना और हम पक्के बनना, परफेक्ट बनना। और जो गायन है पूर्ण से पूर्ण की उत्पत्ति होती है, वह फिर पूर्ण बनने के लिए जो प्रक्रिया है या जो कार्य है वह हम क्या करेंगे। तो वो पुरुष अर्थ, जैसे विद्यार्थ विद्यार्थी ऐसे होता है ना, धन के लिए धनार्थी, जिज्ञासा के अर्थ होता है जिज्ञासु, जिज्ञासा के अर्थ में, ऐसे ही पुरुष के अर्थ हम जो करना चाहते हैं। माना मैं जो अंदर में एक अशक्त कमजोर, जैसे हमने गायन किया, मैं नीच खल कामी पापी पाप हरो देवा। तो ये जो हमारा टाइटल हमने लिया भक्ति मार्ग में, उससे ऊपर उठने का कार्य जो हो सकता है उसको कहते हैं हम मन मना भव। उससे ऊपर उठें, जितना उठ सकते हैं उतना हमारा पद आगे आने वाली दुनिया में श्रेष्ठ होगा। यहाँ कोई हमको देखे न देखे वो अलग बात है, हम यहाँ प्रसिद्धि में आए न आए वो अलग बात है, परंतु हमारा जो विश्वास है कि हमारा पद सतयुग में है, यहाँ नहीं है। यहाँ कोई, बाबा कई बार कहता है कोई अच्छा भाषण करता होगा उसका ये मतलब नहीं है कि वो उच्च पद भी पाएगा। नहीं, ऐसे तो बच्चे बाहर भी बड़े अच्छे अच्छे भाषण करने वाले होते हैं, परंतु वो उच्च पद थोड़े ही पाएंगे। पद तो वो पाएंगे जो ज्ञान की अवधारणा, ज्ञान की धारणा करते हैं, ज्ञान को अपने जीवन में उतारते हैं। एक बात है। दूसरी बात जो हमको श्रेष्ठ पद प्राप्त करने के लिए बहुत जरूरी है वो है मध्याजी भव। हमने ये देखा कि बाप को याद करो मनमना भव और स्वर्ग को याद करो मध्याजी भव, परंतु यदि उसको गहराई से आप सोचेंगे तो कहा कि मध्याजी, यह जो यज्ञ है राजसूय अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ, तो ये राजसूय अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ जो है, हम उसके यज्ञ के यजमान हैं, हम यज्ञ के कर्ता धर्ता हैं, और इस यज्ञ की रक्षा करना हम ब्राह्मणों का काम है। तो यज्ञ की रक्षा करना माना जो यज्ञ चलता है उसको और भी विस्तार में ले जाएं। कोई ऐसा व्यक्ति न बने, न कहे, उल्लंघना न दे कि हमको ये ज्ञान मिला नहीं, हमको इसका मालूम नहीं है। आज भी ऐसे कई व्यक्ति हैं, आप अनुभव करेंगे, यदि ज्ञान सुनाएंगे, पूछेंगे कि आप ब्रह्मा कुमारी को जानते हैं क्या, तो कहेंगे नहीं जानते हैं।
हम ये समझते हैं कि हमारा पीस ऑफ माइंड चैनल है, हमारे इतने मेले हो गए, इतने मेगा प्रोग्राम हो गए, तो लोग इतने वर्तमान पत्रिकाओं में आते हैं, तो ये समझते हैं कि शायद भारत के 100 करोड़ कम से कम लोग इसको जानते होंगे। परंतु वास्तविकता यह है कि बहुतेक लोग नहीं जानते हैं, और वहाँ वो लोग भी नहीं जानते हैं जिस गली में केंद्र हमारा होता है। कई बार हमें अनुभव ऐसा होता है। इसीलिए हर एक को ये मिले वह कार्य करना भी मध्याजी भाव है। जैसे कहा कि ये जो यज्ञ है इसमें घोड़े को आहुति देते हैं, तो माना इस शरीर के, जैसे ब्रह्मा बाप को देखा कि भाई ब्रह्मा ने दधीची ऋषि के मिसल अपनी हड्डियां यज्ञ में दे दी, हड्डियों को भी स्वाहा किया। ऐसा इस यज्ञ में फिर हम जितना समय देते हैं, जितना हमारी संपत्ति लगाते हैं, और जितना यह शरीर उसमें लगाते हैं सेवा में सेवा में सेवा में, तो हम कहाँ, हमारे को उतना टाइम मिलता है। एक दिन में बहुत करके 1 घंटा बमुश्किल हम निकालते हैं ज्ञान योग के केंद्र में जाने के लिए। मेरा ऐसा अनुभव कहता है। जो परंतु जैसे कहते 24 घंटे में से 1 घंटा, ये तो लोगों को बोलते हैं कि भाई 24 घंटे में से 1 घंटा लगाओ, परंतु हम तो नारायण पद के दावेदार हैं ना, हम तो श्री लक्ष्मी पद के दावेदार हैं। तो दावेदार को तो मेहनत पूरी करनी पड़ती है। जैसे हमारी दादियों ने किया, बाबा ने किया, मम्मा ने किया किया, वो हमारे सामने है। आज उनकी तस्वीरें देखते हैं तो मन खुश होता है, लगता है कि इनके जैसा हम कब कर सकेंगे। क्या करना, हमारे पीछे बंधन बहुत हैं तो बंधन रहेंगे। उनके पीछे बंधन नहीं थे ऐसी बात नहीं है। माना कि पहला पुर था, उनको ऐसा बनना ही था, परंतु ये कोई एस्केप, ये कोई बचने की बात नहीं है। इसीलिए मध्याजी भव माना इस महायज्ञ में हम क्या स्वाहा कर सकते हैं, क्या स्वाहा कर सकते हैं। जितना स्वाहा करेंगे उतना हमारा भाग्य बढ़ेगा। चाहे हम आर्थिक रीति से करते हैं या शारीरिक रीति से करते हैं। कोई कहेगा नहीं हम मन से करते हैं, परंतु मन भी हमारा वहाँ लगेगा जहाँ तन लगेगा, तन भी वहाँ लगेगा जहाँ धन लगेगा। ये बात पक्की है। कोई संपत्ति नहीं लगाता है और कहेगा कि हम मन लगाते हैं, यह बात संभव मुझे नहीं लगती है। मैंने जो अनुभव किया है वह यही कहता है कि पहले तुम अपना तन लगाओ, तन के पीछे धन लगता है, उसके बाद जाकर के कहीं मन लगेगा। इसीलिए पहले मध्याजी भव, बाद में मन मना भव। जब तक यज्ञ सेवा में हमारा कुछ, आज देखते हैं हमारे इतने यहाँ भाई हैं, बहनें भी हैं, मगर भाई ज़्यादा हैं जो अधिक सेवा पर उपस्थित हैं। उनके अंदर जो उमंग उत्साह है वो देखने योग्य बनता है। उनकी जो मेहनत है जो हमको यहाँ बिठाती है, हमको सोने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था देती है, तो ये उनकी अथक सेवा जिसका गायन बाप भी करते हैं, ये मध्याजी भव वाले लोग हैं। तो मध्याजी भव बनेंगे तो मनमना भव भी ऑटोमेटिकली बनेंगे, क्योंकि ये नियम है। जैसे हमने देखा ब्रह्मा बाप ने अपनी सारी संपत्ति और दादियों ने अपनी सारी संपत्ति इस यज्ञ में उस ट्रस्ट के अंदर डाल दी, अपना कुछ नहीं रखा। तभी जाकर के देखा कि ये यज्ञ फला फूला। अभी भी बहुत बहुत विस्तार है भारत का। भारत एक विस्तृत राष्ट्र है, बहुत बड़ा राष्ट्र है। यहाँ पर 130 करोड़ लोग रहते हैं। माना कि हमारे को 33 करोड़ ही चाहिए, परंतु बाबा कई बार कहता है कि बच्चे, 1-2 दिन पहले भी बाबा ने कहा कि यहाँ ज्ञान और भक्ति दोनों का भी मिक्स होने का टाइम अब है। भगत भी यहाँ से अपने भक्ति का फल लेंगे ना, या भक्ति मार्ग में जो पक्के भगत हैं जिनका गायन आज भी चलता है, वो भी अपना पद यहाँ ही प्राप्त करेंगे। हम ही उनको नज़र से निहार करेंगे, पर वो नज़र से निहाल करने की शक्ति भी तब आएगी जब हम तन और धन से समर्पित होंगे। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक हमारी नज़र में निहाल करने की शक्ति भी नहीं आएगी। क्योंकि कई बार ऐसे होता है ना कि हमारा तन कहाँ लगता है सारे दिन में, हमारे लौकिक संबंधियों के लगता है या अपने ही शरीर के लिए लगता है।
हमारा धन कहाँ लगता है? हमारे ही संबंधियों के लिए लगता है। मेजर संपत्ति तो वहीं लगती है, तो जहां लगती है फिर उनके पास जन्म लेना पड़ेगा और एक बार। इसीलिए वैसा न हो और हम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बने, एक अच्छा पद हमारे पल्ले पड़े, उसके लिए फिर ये मध्याजी भाव की अवस्था हमारी होनी चाहिए कि मैं, जैसे कहा कि अहम यज्ञ हूँ, मैं ही यज्ञ हूँ, मेरा यज्ञ नहीं, मैं ही यज्ञ हूँ। तो मैं यज्ञ हूँ तो फिर यज्ञ के पीछे जरूर आहुति होनी चाहिए, ऐसा हम मानते हैं। इसीलिए आज देखते हैं कि जिन्होंने आहुति डाली, सच में वंडर लगता है कि ये हमारी दादियाँ, समझिए आज जानकी दादी हमारे पास है, हमारे सामने है, तो कोई व्यक्ति एक ही संकल्प के पीछे, संस्था की बात नहीं है उनके अंदर, एक ही संकल्प कि बाबा और मेरा बाबा, उस एक संकल्प को लेकर के कोई 80 साल तक पुरुषार्थ करे, यह कम बात नहीं है। कोई भी ऐसा व्यक्ति सारे विश्व में नहीं होगा जो एक संकल्प लेकर के 80 साल तक एक शरीर में पुरुषार्थ करे। और हम जो बाबा के यहाँ बच्चे बैठे हैं, कोई 20 साल का, कोई 40-50 साल के भी हो सकते हैं, परंतु हम सब हमारे संकल्पों में व्यस्त हैं। हम मकड़ी के जाल में फंसे हुए हैं। माना कि गीता में पहले ये कहा कि भाई ये काम, ये क्रोध, ये लोभ 3 नरक के द्वार हैं, इनको त्यागो, या जही शत्रुम, ये महाशत्रु काम विकार है, इसको छोड़ो। छोड़ सकते हैं, काम को भी छोड़ सकते, क्रोध को भी छोड़ सकते, लोभ को भी छोड़ सकते हैं, परंतु जो न छूटने वाली चीज है वह है मोह। ये ज्ञानियों में भी मोह होता है, ज्ञानी भी किसी चीज को कभी पकड़ करके बैठते हैं। तो यह मोह की मकड़ी का जाल हमें पास विद ऑनर होने नहीं देगा। या जो अतीन्द्रिय सुख की परिकल्पना है या अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है, वह जैसे कि हमारे से कहीं दूर नजर आता है इस मोह के कारण से। तभी तो गीता के अंत में ये पूछा गया, तो कहा कि हे अब मेरा है नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध करिष्ये वचनम तव। हे ईश्वर, हे भगवान, हे परमात्मा, मैं अब तेरे वचन को प्रैक्टिकल रूप में लाऊंगा, अब मेरा मोह नष्ट हो गया। उसने ये नहीं कहा कि मेरा काम भस्म हुआ, क्रोध भस्म हुआ, लोभ भस्म नहीं, बल्कि मेरा मोह नष्ट हुआ। तो मोह किसी का शरीर में होता है तो उससे बीमारियां आती, वो खाया खाऊं 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 करते हैं, उसको रेस्ट देना रेस्ट देना रेस्ट देना, तो सोए पड़े रहते हैं। तो ये भी मोह का एक रूप है। अपने सगे संबंधियों में फंस जाते हैं, अपने पुत्र और इन दिनों में हम देखते हैं पौत्र, पोते में फंसते हैं, पोती में फंसते। तो ये भी फंसना है ना, हमारे अपने पद को नष्ट भ्रष्ट करना है, नुकसान पहुंचाना है। इसीलिए इन दिनों में ये एक अवस्था हमारी चाहिए कि हम कितना निर्मोही बन सकते हैं, मोह से अलग हट सकते हैं। इवन कभी कभी बाबा कहता है बच्चे, ज्ञानियों को ज्ञान से भी अटैचमेंट हो जाती है कि मैं बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं बड़ा योगी हूँ। यह भी मोह का ही एक रूप है। इसलिए वो भी नहीं, क्योंकि ज्ञान कहाँ था, हम तो अज्ञानी थे, हमारे अंदर कहाँ ज्ञान था। बच्चे, इसमें भी कहाँ ब्रह्मा में ज्ञान था। ज्ञान तो भगवान का दिया हुआ है ना। तो भगवान के दिए हुए ज्ञान पर खुद अहम करे। आज भगवान ने कहा कि बच्चे जो ज्ञानी बन गए उनको 2 टाइम का भोजन मिल जाएगा, कोई भूखा नहीं मरेगा। और मैंने देखा इतने वर्षों में एक भी ब्रह्मा कुमार ऐसा नहीं होगा जो ये कहे कि मैं रात को पानी पी करके सोया था, भोजन नहीं मिल पाया। ऐसा कोई नहीं होगा, ऐसी अवस्था हो ही नहीं सकती है ब्रह्मा कुमार कुमारियों की। कितना बाबा हम बच्चों को देता है। तो ऐसी एक श्रेष्ठ अवस्था हम अनुभव करते हैं। तो जब संपत्ति मिलती है, कई बार उसमें मोह हो जाता है कि ये मैंने कमाया। नहीं, बाबा कहता है बच्चे, मैंने तुम्हारी कमाई बढ़ाई ताकि तुम यज्ञ की सेवा कर सको और इस यज्ञ को आगे बढ़ा सको।
क्योंकि यज्ञ तो बढ़ने ही वाला है। उस दिन बाबा कह रहा था, बच्चे ये यज्ञ सागर की तरह है, आज मैं नहीं करूंगा तो बाबा किसी और से करवा लेगा। कई बार कहता है, बच्चे आपके सिवा मेरा है ही कौन, जो यज्ञ करना है वो आपको ही करना है। फिर कभी कहेगा, आप ये नहीं समझना हम ही करते हैं, बाप कुछ भी कर सकता है। तो कुछ भी बाप करेगा तो हमको तो पद नहीं मिलेगा ना। यदि हमको पद चाहिए तो हम उस लेवल तक अपने आप को उठाना पड़ेगा, क्योंकि कहा गया है, आत्मना आत्मानम उद्धरेत, मेरा उद्धार मैं ही कर सकता हूँ। इवन शिव बाबा, ब्रह्म बाबा, दादियाँ और कोई भी नहीं कर सकते हैं। वो मार्गदर्शन करेंगे कि तुमको ऐसे करना है, करो न करो तुम्हारी मर्जी। ये है विशेषता। इस रीति से यदि हम ऐसा पुरुषार्थ करेंगे कि यह जीवन हमारा श्रेष्ठ बने, और फिर यह होता है कि तेरे भाने सबका भला। हम जो कर रहे हैं न केवल हम अपने लिए कर रहे हैं, परंतु हम विश्व के कल्याण के लिए कर रहे हैं। इतना हम विश्व कल्याणी हैं। सारे विश्व के लिए हम अपना तन, अपना मन, अपना धन, अपना समय, अपने संकल्प को निकाल रहे हैं। ये सारा का सारा आहुति हम करते हैं, तब जाकर के ये श्रेष्ठ विश्व बनेगा और श्रेष्ठ विश्व में रहने वाले हम होंगे। यदि नहीं करेंगे तो हमें प्राप्ति नहीं होगी, करेंगे तो हमको ही मिलेगा। और जो हम करते हैं कभी हमने देखा है व्यर्थ हरगिज नहीं जाएगा। जितना हम करेंगे उस बाबा, ये बात जरूर है कि गीता में कहा गया है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, तुम्हारा काम है काम करना, फल की इच्छा मत रखो। नहीं, ये गलत धारणा है। फल के बिना कोई कार्य नहीं होता है और फल निश्चित होता है। इसीलिए हम जो भी करेंगे अच्छा, वो कहीं ना कहीं हमको फलदायी होगा ही होगा और हमारा पद श्रेष्ठ होगा ही होगा और हम पास विद ऑनर बनेंगे ही बनेंगे। इस धारणा के साथ हमारा विश्वास चाहिए। ओम शांति।